पीटर ने सलमान खान को एक ओपन लेटर लिखा और बोला कि भैया थोड़ा संभल के रहो, जानवरों के मामले में आपका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही थोड़ा खराब है। कंट्रोवर्शियल और क्रिमिनल के बीच में एक लाइन होती है जिस पर बिग बॉस के मेकर्स मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। पहले उनके कैच छोड़ दे रहे, फिर उनकी बॉलिंग हो रही तो अच्छी बॉलिंग हो रही तो नो बॉल हो जा रही, फिर कैच छोड़ दे रहे। क्योंकि ये कॉमेडियन है, इनका काम है बेइज्जती करना करवाना। आप एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी चला रहे हो, आपको कंट्रोवर्सी करके क्या चाहिए? बिग बॉस का टिकट? कांग्रेस की एक लहर है, लहर थी, उसने ट्विटर पे ट्रेंड भी बनाया, सरकार नहीं बना। बिग बॉस के प्रेम के लिए यहाँ कलर्स टीवी के जितने भक्तजन हैं सबके प्रेम के लिए आया हूँ। बाबा जो पलटी मारे हो ना, एक विकास दुबे तो आप में भी है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे हफ्ते की सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। एंड एंटरटेनमेंट से याद आया, बिग बॉस का नया सीजन शुरू हो गया है फिर से। समझ में नहीं आता, शो है कि गुड़गांव का ट्रैफिक जैम, एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। अब मैटर तब हुआ जब एनिमल अब्यूज के चलते सलमान खान के शो को पीटा का नोटिस आया। पुरानी बात नहीं हो गई वो, लेकिन अब ये मैटर तब हुआ जब शो मेकर्स घर के अंदर कॉन्टेस्टेंट्स के साथ साथ एक गधराज को ले आए, जिस पर पीटर ने ऑब्जेक्शन किया कि आप ऐसे गधों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, चाहे वो आपके शो का कोर कॉन्सेप्ट हो। अब जब ये विजुअल सामने आया तो पीटर ने सलमान खान को एक ओपन लेटर लिखा और बोला कि भैया थोड़ा संभल के रहो, जानवरों के मामले में आपका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही थोड़ा खराब है। मैं आ जाऊं क्या? Now jokes apart, you might not like it, but Big Boss हमारे देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो है। एंड वॉयरिज्म अपनी जगह, कलेश देखना दिखाना हमारे देश का नेशनल पास टाइम है। और मैं यहाँ चौधरी बन के ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे शोज मत देखो, कुछ अच्छा देखो, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपको जो देखना है आप वो देखो। बस अगर देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो। पर सवाल उठेंगे जब साजिद खान, रजत दलाल जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को आप नेशनल टीवी पे लेके आ रहे हो, जब अरमान मलिक +2 को लाके आप पॉलीगैमी एंटरटेन कर रहे हो। तो जब आपके पास इतनी व्यूअरशिप है तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ठीक है, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए, बट कंट्रोवर्शियल और क्रिमिनल के बीच में एक लाइन होती है जिस पर बिग बॉस के मेकर्स मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। सवाल उठाना जरूरी है कि जब आप एक नेशनल टीवी पे शो चलाते हो तो क्या एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है या एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक भी होनी चाहिए? आपका इस मामले में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार #BigBoss लिखते जरूर बताना। सलमान भाई, अगर आप देख रहे हो तो पढ़ लेना थोड़ा, और थोड़ा शाहरुख भाई के साथ शेयर कर देना। मैं आ जाऊं क्या? इससे पहले आपको अगली न्यूज बताऊं, एक चीज। अबे तुमने सुनी क्या हुआ? अरे गुड्डू भाई साहब, गांव से कब आए? अबे तुम वो बांग्लादेश का मैच देखो, तुम अबे थूकते कहाँ हैं तुम्हारे यहाँ? कहीं भी थूक दो, तुम कौन से हाइजीन के शौकीन हो? तुम वो छोड़ो, इंडिया बांग्लादेश का मैच इतना मारा भूत बना दिया भाई साहब। कितना 3 कम रह गए, 297 का स्कोर मारा, ऐसा मारा 297, 297 T20 था कि ओडीआई? जो बांग्लादेश की भाई साहब पूरी किस्मत ही खराब थी। पहले उनके कैच छोड़ दे रहे, फिर उनकी बॉलिंग हो रही तो अच्छी बॉलिंग हो रही तो नो बॉल हो जा रही, फिर कैच छोड़ दे रहे, मजाक बना दिया भाई साहब। 100 बात की एक बात, इंडिया जीत गई ना। जीतना ही तो भाई, क्रिकेट में नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे? चुनाव में करवा लो इनसे, जाओ तुम काम करो अपना, यहाँ पे शो चल रहा। बिग बॉस का नाम लेके अगला कलेश कुणाल कामरा और भविष्य अग्रवाल का मैटर हो गया। इंट्रोडक्शन, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, अपने एंटी गवर्नमेंट स्टांस के लिए जाने जाते हैं। भविष्य अग्रवाल ओला चलाते हैं, कैब नहीं कंपनी। तो भविष्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने फैक्ट्री की फोटो डाली, फुल सीईओ बाजी। इसका रिप्लाई किया कुणाल कामरा ने और लिखा, 2 व्हीलर्स आर मेनी डेली वेज वर्कर्स लाइफलाइन। नितिन गडकरी, इज दिस हाउ इंडियंस विल गेट टू यूजिंग ईवीज? ये देखो क्या कितनी सारी सर्विस पे गाड़ियां खड़ी हैं इनकी, और मालिक साहब फैक्ट्री की फोटो डाल रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। बेसिकली ओला वालों से बोला कि शो ऑफ नहीं, सर्विस ऑन करो। एंड द क्रिटिसिज्म इज वेरी वैलिड, क्योंकि काफी टाइम से ओला इलेक्ट्रिक की जो सर्विस है उसमें बहुत शिकायतें आ रही है। इनके कस्टमर्स भी कहते हैं कि भाई स्कूटर तो ठीक है, बट अगर गलती से खराब हो गया तो आफ्टर सेल सर्विस का कोई अता पता नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स की ऑन अ डेली बेसिस 6 से 7 हजार की कंप्लेंट्स आ रही हैं, और एक बार गाड़ी सर्विस सेंटर पहुंच गई तो 2-2 महीने तक वहीं खड़ी रहती है, बिजली से ज्यादा धूल खाती है। इसी की वजह से मार्केट और शेयर मार्केट में भी ओला इलेक्ट्रिक का नाम बहुत खराब हो चुका है। पर भविष्य भाई को कुणाल का ये पंच पसंद नहीं आया। उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई साहब, हम अपनी सेल्स नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, है ना, और तुमको ज्यादा दिक्कत है तो आ जाओ पेच पाना लेकर, तुमको इतने पैसे देंगे कि अपने फेल्ड कॉमेडी करियर में नहीं कमा पाओगे। अब आया कुणाल कामरा का कमबैक। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और बोला कि देख, मेरे शो में तेरे शोरूम से ज्यादा लोग आते हैं, बात कर रहा है। अब बोल ना। और अगर इतना पैसा छलक रहा है तो जो तुम्हारे ओला स्कूटर लेके परेशान है, रिटर्न करना चाहते हैं, उनको रिफंड दे दो।
जिसका भविष्य ने जवाब दिया कि हमारे जवान सियाचिन में कुछ और बोला था उसने। उन्होंने कहा कि नहीं, रिफंड नहीं है, मेरा ऑफर बस तुमको ऑफर लेटर देने तक का है, बताओ काम पे आओगे? हिम्मत। मैंने आपको पूरा केस बता दिया। अब इस बैंटर में कौन जीता, कौन हारा, किसके पंचेस कमबैक आपको अच्छे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में #ओला वर्सेस कामरा लिख के बताओ। मान नहीं रहे तुम, मेरे को कमेंट चाहिए, जल्दी करो। इसकी गाड़ी काम क्यों नहीं कर रही मेरी और? बट पर्सनली मुझे लगता है कि इस लड़ाई का ही कोई सेंस नहीं बनता, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। क्योंकि ये कॉमेडियन है, इनका काम है बेइज्जती करवाना। आप एक $multi-billion कंपनी चला रहे हो, आपको कंट्रोवर्सी करके क्या चाहिए? बिग बॉस का टिकट? दिस कंट्रोवर्सी ओनली एंडेड अप हाईलाइटिंग एंड हर्टिंग ओला इलेक्ट्रिक की ब्रांड इमेज। इनकी प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब कंज्यूमर राइट वायलेशन के लिए एक शो कॉज नोटिस भी आ गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया, कर लिया तो क्या करना। आप पछताए होत क्या जब बैटरी हो गई डिस्चार्ज। इस हफ्ते 2 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, एक हरियाणा, दूसरा जेके। जस्ट किडिंग। अबे जम्मू कश्मीर सरकार सीरियसली नहीं ले रही, तुम तो लो। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर ये पहले इलेक्शंस थे। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस ने 90 में से 49 यानी कि 49 सीट जीती और बीजेपी ने 29 सीट जीती, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, एक्सपेक्टेड था। एक की विक्ट्री, दूसरे की मोरल विक्ट्री। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते तो गूगली पे की हरियाणा में बीजेपी को 49 सीट्स मिली और कांग्रेस को 36। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट के बाद सबको लगा था कि भाई बीजेपी की नैया डूब गई, अब हाथ के बदलेंगे हालात। लेकिन रणवीर कपूर की हाइप लेके गए थे, अर्जुन कपूर वाला कलेक्शन आया। अगर आप ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखो तो गांव में भले ही कांग्रेस पे वोट पड़े हो, लेकिन शहरों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया। दूसरा, बीजेपी का जो कट्टर वोट बैंक है उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस को या तो उनके कैंडिडेट की वजह से या एंटी बीजेपी वोट मिल रहे थे। जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग था वहां वो जीत गए, लेकिन जहां उनका कैंडिडेट वीक था वहां पर वोट कट गए और अल्टीमेटली बीजेपी जीत गई। एक और चीज जो सीखने को मिली कि भाई सोशल मीडिया बबल कितना बड़ा था। सबको लगा था कि भाई रेसलर फार्मर प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस की एक लहर थी, उसने ट्विटर पे ट्रेंड भी बनाए, सरकार नहीं बना पाई। अब आपने कई जगह सुना होगा जलेबी। ये जलेबी का क्या सीन था? इट्स वेरी फनी। हुआ क्या कि कांग्रेस बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी जीत को लेकर, इन्होंने जलेबी के ऑर्डर दे दिए, ढोल मंगवा लिए। जब रिजल्ट आए तो इन्हीं का ढोल बज गया। तो वो जलेबी जो कांग्रेस ने बनवाई थी बीजेपी ने बंटवाई। पॉलिटिक्स इन इंडिया इज वेरी फनी। अच्छा, हाल ही में कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन्होंने अपनी सेल निकाली थी। आपने क्या खरीदा? रूपा लड़की खरीदी तुमने? बोलना। अब ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है, इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट की हाईलाइट सुन के आप आगे के अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ध्यान से सुनना। फिकी डेलॉइट की रिपोर्ट है, इन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में इंडिया में ये क्विक ई कॉमर्स है, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। एक लाइन में बताऊं तो इंडियंस को 10 मिनट डिलीवरी का चस्का लग गया है। रिपोर्ट्स की कुछ की हाईलाइट्स ये हैं कि इंडियंस अब एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ एक्सेल, खाने का सामान, ये अब लोग ऑनलाइन ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। और ये ई कॉमर्स पे खर्चा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोग कीमत के मुकाबले सहूलियत को ज्यादा चुन रहे हैं। मतलब थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़े कोई गल नहीं, पर अगर घर बैठे बैठे सामान डिलीवर हो जाए तो सुभान अल्लाह। फिर बात आती है क्वालिटी की। अगर थोड़ा प्रोडक्ट प्रीमियम हो, अगर उस पे पेट सेफ, ऑर्गेनिक, हेल्दी लिखा हो तो 80% लोग थोड़ी ज्यादा कीमत देने को तैयार है। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स का मार्केट इतना ग्रो करेगा कि अगले 5 सालों में ही $325 बिलियन का मार्केट होगा ये। अगर आपकी कोई दुकान है, अगर आपका कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, तो भैया थोड़ी अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दो, थोड़ा ऑनलाइन समझ लो, करने लगो। अगली खबर है एजुकेशन से रिलेटेड। एडटेक जाइंट फिजिक्स वाला ने सीरीज बी राउंड में $210 मिलियन की फंडिंग उठाई है ऑन अ मैसिव वैल्यूएशन ऑफ $2.8 बिलियन। 2.8 बिलियन, कितने जीरो होते हैं इसमें? नाउ नोटिस आई यूज द वर्ड एडटेक जाइंट। जब इनकी सीरीज ए फंडिंग हुई थी तब मैंने एडटेक स्टार्टअप बताया था, बिकॉज आज की डेट में फिजिक्स वाला इज द ओनली प्रॉफिटेबल एडटेक कंपनी इन इंडिया। इस कंपनी की ग्रोथ इतनी कांस्टेंट रही है कि सिर्फ 4 साल के अंदर 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है सालाना। एंड पीडब्ल्यू की ग्रोथ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही है, खासकर ऐसे टाइम पर जब कोविड के बाद बाकी एडटेक कंपनीज या तो लॉस में चली गई या उनका दिवालिया निकल गया। एंड व्हाट सेपरेट्स पीडब्ल्यू फ्रॉम अदर एडटेक कंपनीज, इसके 2-3 रीजंस हैं। एक जो मैंने समझा वो ये कि इनका प्राइस पॉइंट था वो बहुत अच्छा रखा गया। पहले के टाइम पे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने जो कोर्सेज होते थे वो लाखों में बेचते थे। आईआईटी नीट की कोचिंग एक लग्जरी बन गई थी देश में, तब इन्होंने प्राइस पॉइंट अपना अच्छा रखा था, हजारों में कोर्सेज दिए थे। आखिरी बार जब मैंने पीडब्ल्यू के बच्चे से बात की थी वो 4-5 हजार में अपना कोर्स लिया हुआ था। सिर्फ 4
4 साल के अंदर 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गए और पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल है। पर इस साल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये अपने पीडब्ल्यू विद्यापीठ फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड कर रहे हैं सिटीज में, तो लॉसेस बुक होंगे। फिर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में कोचिंग सेंटर चल रहे थे। ये गए मेरठ, मुजफ्फरपुर, ग्वालियर, टियर 2 टियर 3 सिटीज को टारगेट किया। फिर इन्होंने एडटेक की टेक पर ध्यान दिया। बाकी बायजूस जैसे ऐप जहां 500 MB ले रहे थे, इन्होंने कहा कि भाई बच्चे हैं, कम डेटा होता है। इनका ऐप 45 MB में डाउनलोड हो गया। आज इनका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक लाइव क्लासरूम में 15 लाख बच्चे पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो जियो ने टेलीकॉम के साथ किया, पीडब्ल्यू ने वो एडटेक के साथ किया। फिर उन्होंने अच्छे टीचर्स पिक किए, थोड़ा डाइवर्सिफाई किया और आज की डेट में पूरे सेक्टर का ग्रोथ इस अकेली कंपनी ने संभाला हुआ है। एंड व्हाट मेक्स अलग पांडे's कंपनी truly special is that it started from a YouTube चैनल। मैंने उस टाइम पहले उनसे इंटरव्यू किया था, पूछा था कि आप कैसे स्टार्ट किया था। ये आपकी पहली वीडियो है? नहीं बट आपके पहले फेजेस की वीडियो? पहले फेजेस की पहली नहीं है, ये भपका लाइट दिख रही है ना ये। बट सेटअप यही हुआ करता था। ये इतना बड़ा रूम है, यहाँ पे एक अलमारी, यहाँ पे है डबल बेड बड़ा सा जिसपे हम मम्मी पापा सब लोग सोएंगे। ये और इस डबल बेड के बगल में इतनी पतली सी स्पेस है और यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें बहुत चिपक के मैं खड़ा हूँ। अगर आप भी न्यू इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दिवाली का टाइम है, मैसिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं हमारे पर। कौन सा है क्या? नहीं है भाई साहब, Amazon कोई नहीं है, कोई नहीं, मीशो अबे समझा करो, दिवाली का जितने लोग हैं इनको गरीब समझ रखा है तुमने, ये शॉपिंग नहीं करते क्या? बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों को तुमने। क्या ये इनके लिए का स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए है? ये क्या ग्रोसरी नहीं खरीदते? ये बीपीएल का कार्ड लेके कुंटल पे खड़े हो जाते हैं फ्री का चावल खाने। ये लोग की क्या इज्जत नहीं है क्या कोई? फ्री राशन के ही लायक हो। उसी से रिलेटेड अगली न्यूज सुनो। हाल ही में सरकार ने फ्री राशन स्कीम में फोर्टिफाइड राइस को एक्सटेंशन दिया है। क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। फोर्टिफाइड कैसे बताऊं, स्पेलिंग भी तो नहीं। मतलब जो चावल होते हैं ना अपने नॉर्मल वाले, उन्हीं में एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल डाल के थोड़ा न्यूट्रिशियस बना के दिया जाता है, उसको कहते हैं फोर्टिफाइड राइस। आपने कई बार मोदी जी को सुना होगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है हमारी सरकार की तरफ से। तो जो फ्री राशन स्कीम है उसमें भी फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अबे कुछ कमाल का नहीं है, मैंने खुद पढ़ के बोला है। तो जो सरकार बार बार कहती है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, उसमें फोर्टिफाइड राइस भी दिया जाता है। पहले स्कीम की डेडलाइन अप्रैल 2024 तक थी, पर अभी भी क्योंकि देश में कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन के लेवल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, अगर तुम जवान हो और डांडिया खेलने के बहाने कन्याओं पे लाइन मारने जाते हो तो 2 बातें सुनो। पहला तो तुम निहायती डेस्परेट और शेमलेस हो। दूसरी, अकेले तुम नहीं हो, पूरी जनरेशन ही ऐसी है। कैन डू जनरेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी फेवरेट ऐप टिंडर की एक सर्वे ने बताया है। टिंडर की इस रिपोर्ट में बताया कि 43% जेनजीज ऐसे हैं जो अपनी पहली डेट के लिए रिलीजियस या कल्चरल फेस्टिवल में जाना पसंद करते हैं। एंड दे चूज रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स बिकॉज द रिपोर्ट सेज, एंड आई कोट, सिंस these vibrant gatherings offer a unique opportunity to connect in a fun, low pressure environment. लो प्रेशर एनवायरनमेंट? तो कैफे में कौन सा यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा? और तो और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 30% जेनजीज ऐसे हैं जो त्योहारों में जाते हैं अपना पार्टनर ढूंढने। डांस एंड लाइफ। एंड देखो, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे फंक्शंस में निब्बा निब्बी हमेशा से नैन मटक्का करते आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझसे 2 दिन पहले पूछा कि सुनो डांडिया खेलने चलोगे? तेरे को कौन सा डांडिया खेलना आता है? कहता दिलों से खेलना तो आता है। अगली दुखद खबर आई मुंबई से, जहां पर वहां के एक दिग्गज पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी, अगर आपको याद है तो एक टाइम पे जब सलमान शाहरुख की दुश्मनी चलती थी और जिस पार्टी में उनकी दोस्ती हुई थी वो बाबा सिद्दीकी की पार्टी थी। ये एनसीपी के नेता थे, इनके जो बेटे हैं वो भी बांद्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं। और खासकर ये जो फिल्म जगत है इसमें बाबा सिद्दीकी का नाम काफी फेमस है। खासकर की जो अपनी इफ्तार पार्टी रखते थे वो बिल्कुल बॉलीवुड का ओम शांति ओम इवेंट होता था, सब उसमें आते थे। अभी रिसेंटली अपने ऑफिस के बाहर से एक्सयूवी में जा रहे थे जब कुछ अज्ञात लोगों ने आकर इन पर गोली चलाई। इनको लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीते हफ्ते पूजो का टाइम था, देश भर में सेलिब्रेशंस हो रहे थे, जगह जगह माता का पंडाल लगाया गया। पैंडल पैंडल कहते हैं, चलो ना पंडाल ना पैंडल, माता की चौकी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई थी। एक था जिसमें मेट्रो की थीम थी, एक जो सॉल्ट लेक में लगाया गया था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें पानी के बर्तन ऐसे लगा दिए गए थे और जब पानी ऊपर से गिर रहा था तो ढोल का साउंड आ रहा था। वेरी इनोवेटिव। जबलपुर में आरजीकर केस को सिग्निफाई करते हुए पंडाल बनाया गया था।
गुवाहाटी में एक पंडाल वायरल हुआ था जिसको हैरी पॉटर थीम में बनाया गया था। एक संतोष मित्रा स्क्वायर पे लगा था जिसमें लास वेगस पियर का थीम था। एक इको फ्रेंडली पंडाल था जिसमें 8000 पौधों का थीम था। मतलब बहुत ज्यादा हरियाली देखने को मिली। अब शर्म करो, पूजा की बात हो रही है, माता की पूजा। हर चीज बताना पड़ता है इसको। ऐसे ही भक्ति और क्रिएटिविटी के मिक्स के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देश के अलग अलग कोनों से हमारे पास है। हाउएवर, इसमें कुछ ऐसी फोटोज थी जो गलत रीजंस के लिए भी वायरल गई। कुछ लड़कियां अतरंग पहनावे के साथ माता के दरबार में गई जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। लॉस्ट इन पैराडाइज इस पर लिखते हैं, हम मर्द की सोच छोटी नहीं होती, आजकल कुछ औरतों के कपड़े ही छोटे हैं। दिस इज हैपनिंग इन दुर्गा पूजा एंड गरबा। हेजल लिखती है, हु द हेल लेट्स दीस पीपल एंटर पूजा पंडाल। फूडी मूडी लिखती है, दे लुक लाइक लेडी बॉयज फ्रॉम थाईलैंड। Why did no one stop them from entering? Kolkata has gone Vogue Pro Max. यहाँ पे बहुत लोग मुझे मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट बोलेंगे। आपका ओपिनियन आपको मुबारक, पर ये कोई तरीका नहीं है रिलीजियस सेरेमनी में जाने का। हाँ, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, बट एक जगह की भी सैंक्टिटी होती है। ये माय बॉडी माय चॉइस की आड़ में आप ऑब्सिनिटी नहीं कर सकते। इसी बीच वीडियो वायरल हुआ जावेद अख्तर साहब का, जिनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आजकल के कॉमेडियंस जो बात बात पे गाली देते हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है। तो बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया उन्होंने। कॉमेडी कॉन्टेक्स्ट में गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? आपको एक बात बताओ, उड़ीसा, बिहार और मेक्सिको, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज पार्टी, पीपल ईट लॉट ऑफ चिली बिकॉज द फूड इज ब्लैंड, सो दे जस्ट टू गेट सम टेस्ट दे ईट चिली. Gali is the chili of language. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need this chili. क्या भिगो के चप्पल मारी है। एंड ये मेक सेंस कि अगर आपकी बातों में वजन है तो आपको गाली देने की जरूरत ही नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक जगह पर नाम देखकर बुलडोजर चल गया और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर खबर है यूपी से। ऑब्वियसली बागपत में एक फंक्शन हो रहा था, वहां के डीएम साहब आए थे, उनके लिए पानी मंगाया गया। ठंडा ठंडा पानी आया और डीएम साहब पानी देख के गरमा गए, क्योंकि बोतल मंगाई बिस्लरी, आई बिलसेरी। अब देखो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, यूपी है, नाम बदल जाता है। पर यहां पर एक रजिस्टर्ड कंपनी का डुप्लीकेट माल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को पिलाया जा रहा था। नियम, सेहत और करियर तीनों रिस्क पे थे। तो डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से दुकान वाले की 2500 बिलसेरी की बोतल पर बुलडोजर चलवा दिया। पैसा बर्बाद पहन। इंडिया आजकल बहुत होता है ना पानी की फर्स्ट कॉपी, एंड इस मामले में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट पानी बिकता है बिस्लरी का। कभी बिलसरी, कभी ब्रेसली, कभी बिलसेरी। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अगली खबर वायरल हुई हिमाचल प्रदेश से। बीते हफ्ते एक खबर फैली कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब अपने स्टेट में टॉयलेट टैक्स लाने जा रही है। मूठने पे टैक्स लगा दिया बे। बताया गया कि राज्य सरकार हर घर में प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए का टैक्स लगाएगी। बिस्लरी से महंगा मूठ। हर जगह एक खबर वायरल होने लगी कि भैया जहां जहां एक नई टॉयलेट सीट बनेगी, हर टॉयलेट सीट पे आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब खाने पे भी टैक्स, पैखाने पे भी टैक्स। हालांकि बाद में स्टेट के सीएम सुक्कू साहब ने आके बताया कि ये खबर बिल्कुल फेक है, सरकार का कोई प्लान नहीं है आपके संडास पे टैक्स लगाने का। नहीं है टैक्स, पक्की मूठ ले। पैंट में निकल गई ससुर। अगली खबर है टेक सिटी बैंगलोर से। बेंगलुरु, सॉरी, थोड़ा देख के चलना पड़ता है ना, होर्डिंग तोड़ दे वरना कल मेरी। ये भाई साहब वहां के कबूतर चोर हैं। मतलब कबूतर नहीं चुराते हैं, कबूतर से चुराते हैं। भाई जीनियस बंदा है, इसने घर लूटने की नई स्कीम निकाली है। अच्छा, अभी करता क्या था कि किसी भी बिल्डिंग की दूसरी या तीसरी मंजिल के बालकनी में कबूतर छोड़ देता था। ठीक है। और फिर कैसे भी तरह से घर के अंदर घुस जाता था और चोरी करता था। समझ गया। अब अगर चोरी हो गई तो माशाअल्लाह, अगर पकड़ गया तो मालिक से बोल देता था कि भाई साहब आपकी बालकनी पे हमारा कबूतर आ गया था, मैं तो वो लेने आया था। बेसिकली आदमी कबूतर से पोपट बनाता था, एंड इट वर्कड। आप विश्वास नहीं करोगे, इस मोडस ऑपरेंडी से इसने 50 से ज्यादा घर में चोरी कर ली थी। वैसे देखा जाए तो पक्षियों में अपग्रेड सिर्फ कबूतर नहीं किया है। पहले जमाने में दिल चुराने में हेल्प करते थे, आज फ्रिज, टीवी, एसी, गहने, जेवरात। अगली खबर है छत्तीसगढ़ से। ये भाई साहब है छत्तीसगढ़ के चुलबुल पांडे। और चुलबुल पांडे इसलिए नहीं क्योंकि दबंग है, इनकी चुलबुली हरकतों की वजह से। हुआ क्या कि देर रात पार्टी चल रही थी, स्टेज पे लड़की वड़की नाच रही थी, फुल मामला सेट। पर सूचना हुई जनहित में जारी, आंटी ने पुलिस बुला ली। तो इस पार्टी को रोकने के लिए एएसआई फुलेश्वर सिंह को भेजा गया। जनाब पार्टी रोकने गए पर खुद को नहीं रोक पाए। लड़कियां डांस कर रही थी, ये भाई साहब स्टेज पे चढ़े और ऑडियो मत बदलो यार। प्यार की राह में चलना
लगा दो यार प्लीज। बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो भाई साहब को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे देश में न्यूज और एंटरटेनमेंट यहीं खत्म नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। पंजाब के धांधरा गांव में एक स्कूल प्रिंसिपल को मेल आया कि सुनो, शुक्रवार को मैथ्स पीरियड के पहले स्कूल बंद हो जाना चाहिए, वरना हमने बॉम्ब लगा दिया है, घंटी से पहले टाइमर बज जाएगा। Oh, no! फिर वही प्रोटोकॉल शुरू हुआ, स्कूल बंद हुआ, प्रशासन ने पुलिस को बताया, पुलिस ने छानबीन की। लेकिन एक सेकंड, पुलिस ने जब मेल के आईपी एड्रेस का ट्रैक किया तो पता चला कि आतंकवादी खुराफाती इन्हीं की क्लास 9 का बच्चा है। स्कूल नहीं जाना था तो आईसिस के नाम पे स्कूल ही बंद करा दिया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये देश का जेनजी छात्र होमवर्क हो ना हो आरामपंथी पूरी है। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। खबर है कि जियो, एयरटेल समेत टेलीकॉम कंपनीज ने अपने डेटा प्लान से 25 से लेकर 30% तक बढ़ा दिए, लेकिन आप इस महंगाई की मार से बच सकते हैं। बस एक कमेंट करना है और टॉप 5 कमेंट्स को हम देंगे 1 महीने का रिचार्ज प्लान मुफ्त। न्यूज पर आपके व्यूज, नेक्स्ट सेगमेंट टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। 42 SCA पालासा वर्ड ए 45। ये क्या, ये पूरे गांव का नाम लिखा तुमने यूजर नेम में। खैर सर भाई, जिंदगी किस मूवी की जैसी होती है? जिंदगी किस मूवी की जैसी होती है? चुप चुप के भाई, जिंदगी मूवी की जैसी नहीं होती, यही तो दिक्कत है। लोग अपनी जिंदगी को मूवी से कंपेयर कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है पूरी। कुछ नहीं है भाई, तुम्हारी कोई ऋतिक रोशन नहीं हो तुम, कोई नवाजुद्दीन, कोई SR के नहीं हो तुम, नहीं मिलेगी कोई दीपिका पादुकोण तुमको एंड में तंगावाली से लड़के, तंगावाली मिल गया ना मुंह तू चेत देगा तुम्हारी। ठीक है, तो मूवी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को। अपनी जिंदगी चल रही है बिल्कुल अलग, बॉलीवुड चल रहा है बिल्कुल अलग। जिंदगी रियलिटी की तरह होती है, फिक्शन की तरह नहीं। क्या लाइन बोली भाई मैंने वैसे? माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो मत। अश्विनी बोरगांव का संजय विचार है, भैया रात के 2 बजे विचार आया है, प्लीज पिक करना। जैसे रैंडम थॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग राइट विंग के होते हैं उनके ओपिनियंस दूसरे रिलीजन पर बहुत खराब होते हैं, पर उनमें नेशनलिज्म बहुत होता है। वेरेस लेफ्ट विंग के लोग रिलीजन पर डाइवर्स ओपिनियन रखते हैं, पर उनमें थोड़ा नेशनलिज्म वीक होता है। आपको क्या लगता है? लव योर शो। यार देखो, बेसिक आइडियोलॉजी है ये, तो मुझे पर्सनली लगता है, मैं इसे बिल्कुल एसोसिएट नहीं करता कि राइट विंग ऐसा होता है, लेफ्ट विंग ऐसा होता है। छोटे छोटे जो तबकों में बांट दिए जाते हैं ना, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैं रिलीजन के मामले में बड़ा ओपन हूं, जिसको जो करना है वो करे, बट नेशनलिज्म सेंटिमेंट भी स्ट्रांग है। तो लेफ्ट विंग बोलोगे, राइट विंग बोलोगे, वो आप लेफ्ट राइट की मार्च पास करते रहोगे, आप कभी ढंग का ओपिनियन रख ही नहीं पाओगे। एंड अल्टीमेटली वो भी एक स्पेक्ट्रम है ना, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में ये है, राइट में ये। वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता भाई, ग्रे एरिया में होता है हर चीज। सेंटर, मिड, लेफ्ट, राइट, वो फुटबॉल पोजीशन के हिसाब से हो सकता है। 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 250 ग्राम धनिया, गार्लिक, लेमन, पोटैटो, कद्दू। अबे सब्जी बनवाएगा। आई एम राइटिंग दिस बिकॉज जो भी कोई मेरी या कमेंट लाइक करेगा, मुझे याद आ जाएगा कि मुझे मार्केट से ये लेकर आना है। तू मेरे चैनल पे अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना रहा है भाई। 2 पैकेट बिस्किट, चलो ठीक है हेल्प कर देते हैं। 25 पैकेट कुरकुरे, 25 पैकेट तुरतुरे, क्या बेच रहा है? तो खुद की किराने की दुकान खोल ली है तुझने। 1.5 किलो कद्दू, 15 नींबू, 250 ग्राम धनिया। तांत्रिक बनना चाह रहा है क्या तू भाई? क्या मतलब भाई, लिस्ट अच्छी अपडेट कर दे अपनी। और हाँ भाई, बादाम खरीद ले, तेरी मेमोरी थोड़ी शार्प हो जाएगी, तेरे को कमेंट नहीं करना पड़ेगा। साइफाई टेक 974 बोलते हैं, सार्थक भाई, टू व्हाट एक्सटेंट अ व्लॉगर शुड डिस्प्ले देयर पर्सनल लाइव्स? आफ्टर ऑल इट्स फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट्स देयर जॉब। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई। पता एक चीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी है, बट आर्टिकल 19A में आता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Same goes when you are having a camera in front of you and you're recording yourself and others as well. वो चीजें जहां आपको लगता है कि जो यूजुअली प्राइवेट स्पेस में आती हैं, अब आपका घर जो है उसमें कोई भी आ सकता है, बाथरूम में कोई भी नहीं आ सकता आपके बिना पूछे, वही चीज होती है व्लॉगिंग में। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज पब्लिक में जाने लायक है और कौन सी चीज ऐसी है जो प्राइवेट है मेरी। सबके लिए वो अलग अलग टर्म्स होते हैं, बट कभी कभी कुछ लोग ना बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं पिछले एपिसोड में बोला था, जस्ट बिकॉज आपका घर है और घर के अंदर फोन है, फोन के अंदर कैमरा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही रिकॉर्ड करने लगोगे। सात्विक इंसान बोलते हैं, यू एंड योर कॉन्टेंट लुक्स बायस्ड। लुक्स बायस्ड नहीं भाई, इट इज बायस्ड। बहुत ज्यादा एक तरफा है, बिल्कुल। बहुत गलीच आदमी हूं मैं, मेरा कोई ईमान दीन धर्म नहीं है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बीजेपी की साइड से भी हूं, मैं कांग्रेस की साइड से भी हूं, मैं आम आदमी पार्टी की साइड से, मैं नीतीश कुमार की तरह हूं, मैं सबका हूं। और भाई इतना बायस्ड हूं कि तुम्हारा कमेंट भी सिलेक्ट कर लिया भाई। अब देखो तुमको भी रिचार्ज मिलेगा भाई, तुम कैसे, हु हर्ट यू ब्रो? ओके नाइस, ये है जो टॉप 5, 6, 7 जो भी जितने भी कमेंट्स हैं, सबको मिलता है 1 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, सब का रिचार्ज करेगा तेरा सार्थक। बस अपने कमेंट के नीचे अपना मेल एड्रेस रिप्लाई कर देना, नंबर सब नहीं देते हैं, मेल पे हम लोग आपको आपका कूपन भेज देंगे।
हाँ, क्या बात है। इस हफ्ते दो पर्सनैलिटीज को लेकर बड़ी न्यूज आई। एक सर रतन टाटा का निधन और एक टेनिस स्टार राफेल नडाल का रिटायरमेंट। एंड आप नोटिस करना, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि अपनी अपनी फील्ड में महानता हासिल करने के बाद भी आपको इनके ज्यादा हेटर्स नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह है इनकी ह्यूमिलिटी। कैमरा के सामने रिक्शे वाले को फ्रूटी बांटने वाली ह्यूमिलिटी नहीं, जेन्युइन वाली। When you look at these people, it reminds you that some people inspire you even when they are not there, and that is why they are in this section. जैसे कि सर रतन टाटा, कोविड के टाइम पे जब हर जगह पेंडेमिक था, लॉसेस हो रहे थे, तो बाकी अरबपति जब अपना पोर्टफोलियो, अपना शेयर प्राइस बचाने में लगे थे, प्रॉफिट नीचे जा रहा है तो एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल रहे थे। रतन टाटा सर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से नहीं निकाला, उनको जॉब सिक्योरिटी तो दी, साथ में उनको मेडिकल फाइनेंशियल हेल्प भी की, और अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। इनफैक्ट उनके जो प्रॉफिट शेयर है उसका 2/3 वो चैरिटी में दे देते थे। एंड समवेयर डाउन द लाइन दैट इज योर लेगेसी। टाटा का वैल्यूएशन कितना था, कितना बनेगा, ये कोई याद नहीं रखेगा, पर कोविड के टाइम पे जब लोग मर रहे थे तो अपने लोगों के साथ में कौन खड़ा था, ये लोगों को याद रहेगा। फिर राफेल नडाल, स्पोर्ट्स में जहां पर फियर्स कंपटीशन देखा जाता है, जब राफेल नडाल के आर्च राइवल फेडरर ने रिटायर किया था तो ये बंदा खड़े होकर रो रहा था। फिर 2020 का आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ओपन था, बॉल गर्ल में इनकी बॉल लग गई थी उसके सर पर, तो ये बीच मैच में रुक के उसको ध्यान रखते हैं, मैच के बाद में उसको हेडबैंड एज अ गिफ्ट देते हैं, फिर उसकी फैमिली से मिलते हैं। एंड दैट टेल्स यू कि यार बंदे में कितनी ह्यूमिलिटी थी कि गेम को अपने स्टैचर से ऊपर रख के छोटी छोटी बातों में ध्यान रखता था। एंड दीज आर द क्वालिटीज व्हिच ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द गुड एंड द ग्रेट, एंड ये चीजें लोगों को याद रहती है। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 नो। चलो, दिल्ली मेट्रो में क्या है हुआ है भाई? सिटिंग और स्टैंडिंग इज प्रोहिबिटेड इन गैंगवे। हाँ ठीक है। सो रहा है वो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। What the fuck is shawarma? Have you tried this combo? चीनी रोटी। भाई ये तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो इतनी चीनी रोटी खाता था, उसको हम लोग बचपन में चीनी रोटी बुला करते थे। उसका नाम ही था चीनी रोटी। चीनी रोटी है घी। हाँ, घी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। चीनी आने तो चीनी रोटी अकेले नहीं ना, चीनी रोटी और घी। नाइस। क्या ये अमीर है भाई। पराठे के साथ उसमें सॉस डाल के, पराठे के साथ चिप्स और सॉस खा के। तुमने गुटखा मैगी खाई है? बोलो जुबान की से। गरीबों के लिए ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। ब्रो आज बिरयानी बनी है, आजा। ना मैं चार्ज नहीं करता, मैं तो आपके प्रेम के लिए आया हूँ, बिग बॉस के प्रेम के लिए, यहाँ कलर्स टीवी के जितने भक्तजन है सबके प्रेम के लिए आया हूँ। बाबा जो पलटी मारे हो ना, एक विकास दुबे तो आप में भी है। मुझे क्यों तोड़ा? स्कूल क्रश, डू यू हैव अ शार्पनर? मी विद ब्लेड। द ओजी शार्पनर। आज तक रेंजर साइकिल नहीं खरीद पाया। स्कूल वाले शूज पहनकर शादी में चला जाता था भाई, और वो कैनवस वाले वाइट शूज आते थे ना, और जब वो गंदे आते तो उन्हें चौक से घिस देते थे हम। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। आंसर शीट नहीं, शादी का कार्ड है भाई। क्या सजा के लिखा है इसने? इसके कमेंट पढ़ने जरूरी हैं। चलता फिरता प्रिंटिंग मशीन। We all have that one kind of student in every class। एक तो होता ही था भाई। मैं आता था स्कूल में, मतलब हमारे स्कूल में एग्जाम होते थे, एक लड़का था, उसका नाम प्रत्युष था भाई। वो आता था, पेन, ब्लैक वाले पेन, रेड वाले पेन, मार्कर, शार्पनर, उसका इतना बड़ा बॉक्स हुआ करता था भाई पूरा, और हरामजादा मुझे एक पेन नहीं देता था, जबकि मेरे पास वही उम्मीद थी केवल। भाई सच तो ये भी है कि सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं लड़कों को मिलते हैं। टीचर भी बोलता है कि इतना अच्छा लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा इसको। कोई मीम नहीं है मालिक, बस थोड़ी सी एक विनती है, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जीसस के नाम पे, या सेकुलरिज्म के नाम पे, किसी के भी नाम पे दे रहे हो तो एक लाइक दे देना मालिक, थोड़ा एक सब्सक्राइब, एक शेयर। वो बाकी यूट्यूबर अपने स्टाइल से भीख मांगते हैं, हमने कहा भीख मांगना ही है तो ओजी होके मांग लेते हैं। थोड़ा सा एक लाइक अगर हो जाए तो, थोड़ा सा ऐसे अंगूठा मांग रहे हैं आपका, आपकी बेटी का हाथ नहीं मांग रहे हैं कि आप ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। एक लाइक अगर हो जाए मालिक। बाकी थोड़ा गरीब का यहाँ वहां भी काम दिख रहा होगा आपको, वो देख लेना। मिलेंगे अगले हफ्ते। और अंड बंड कटोला।